दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को मेमोरी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को मेमोरी के बारे में पता नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी क्या है और मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी एक कॉमन वर्ड है जो आजकल प्रायः सभी जगह यूज़ किया जाता है, एक मोबाइल के अंदर, एक कंप्यूटर के अंदर, एक लैपटॉप के अंदर। ठीक है, मेमोरी क्या होती है? एक स्टोरेज डिवाइस होती है। यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस का मतलब है कि किसी भी डाटा, ठीक है, किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। तो मेमोरी क्या करती है? किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने का कार्य करती है या रखती है। ठीक है, किसको रखती है? डाटा और इंफॉर्मेशन। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूचना। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन के अंदर एक ऑडियो हो सकती है, या कोई वीडियो हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई फाइल हो सकती है, MP3, MP4, ठीक है। ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो जो मेमोरी होती है वो क्या करती है? किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का कार्य करती है या उस डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। चलिए अब हम बात करते हैं मेमोरी के टाइप्स के बारे में। मेमोरी के मुख्य रूप से 3 टाइप्स हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी, और थर्ड है कैश मेमोरी। इस प्रकार से जो मेमोरी है उसके मुख्य रूप से 3 टाइप्स होते हैं, या इसको मेमोरी को 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी, थर्ड है कैश मेमोरी। आज हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। कैश मेमोरी के लिए मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को समझते हैं। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया मेमोरी के 3 टाइप्स। कैश मेमोरी, सेकंड है प्राइमरी मेमोरी, और थर्ड है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इस प्रकार से जो मेमोरी है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में या 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला कैश मेमोरी, सेकंड प्राइमरी मेमोरी, थर्ड सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में मैं अगला वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आज हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, इंटरनल मेमोरी। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। अब इन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी क्यों कहा जाता है? अब प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पहला आता है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत पहला आता है रैम, ठीक है, सेकंड आता है रोम, और एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत क्या आता है? CD, PD, DVD, FD और HD मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत है। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी अर्थात सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसका फुल फॉर्म पहले बता देता हूँ। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम
एक्सेस मेमोरी। इसी प्रकार से जो रोम है इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। मेमोरी के मुख्य रूप से 3 टाइप्स होते हैं। पहला है कैश मेमोरी, सेकंड है प्राइमरी मेमोरी, थर्ड है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। इंटरनल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड रहते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होता है या जो मेन मेमोरी होता है वो किस में रहते हैं इंस्टॉल्ड, मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल्ड रहते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम आता है और रोम आता है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी मतलब बाह्य मेमोरी। ठीक है, इसको इंटरनल मेमोरी कहा जाता है, आंतरिक मेमोरी। इसका एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है, बाह्य मेमोरी। अब बाह्य मेमोरी का मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसे एक्सटर्नल मेमोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मदरबोर्ड के बाहर इंस्टॉल किए जाते हैं। जो एक्सटर्नल मेमोरी होता है वो मदरबोर्ड के बाहर इंस्टॉल किए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है CD, PD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, HD, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, PD मतलब पेन ड्राइव, DVD मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, FD मतलब फ्लॉपी डिस्क, HD मतलब हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क। ये जितने भी है वो किसके एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेमोरी अर्थात एक्सटर्नल मेमोरी के एग्जाम्पल है। और जो रैम है और रोम है ये प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, या इंटरनल मेमोरी के अंदर आते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों को बताया कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं और मेमोरी के अंदर कौन कौन से डिवाइस आते हैं या मेमोरी के अंदर कौन कौन से चीज़ आते हैं। जैसे यहाँ पर रैम रोम आया है, इसी प्रकार CD, PD, DVD, FD, HD, मैग्नेटिक डिस्क, इन सब के बारे में आप लोगों को बताया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।